भारत बनाम इंग्लैंड। दूसरा वनडे सोफिया गार्डन्स कार्डिफ। स्थान सोफिया गार्डन्स कार्डिफ। माहौल नीले रंग में रंगा स्टेडियम, दर्शकों का गगनभेदी शोर और दोनों टीमों का चरम जोश। टॉस और शुरुआत। मैच की शुरुआत तब हुई जब दोनों कप्तान टॉस के लिए मैदान के बीच पहुंचे। सिक्का उछला और इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक के पक्ष में गिरा। उन्होंने बिना एक पल गंवाए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि शुरुआती ओवरों में उनके गेंदबाज कुछ कमाल करेंगे, लेकिन उनका सामना करने के लिए भारत की तरफ से कप्तान शुभमन गिल और हिटमैन रोहित शर्मा का तूफान तैयार खड़ा था। दोनों के चेहरों पर गजब का आत्मविश्वास था। शुरुआती ओवर और गिल का क्लास। पहला ओवर जोफ्रा आर्चर ने अपनी तूफानी रफ्तार से भारतीय ओपनर्स को परखने की कोशिश की। गेंदें तेजी से निकल रही थी, लेकिन भारतीय बल्लेबाज पूरी तैयारी से आए थे। दूसरा ओवर साकिब महमूद गेंदबाजी पर आए। उन्होंने दूसरी ही गेंद पैड्स पर डाल दी और शुभमन गिल ने अपनी खूबसूरत टाइमिंग का नमूना पेश करते हुए गेंद को मिड विकेट के गैप से बाउंड्री के पार भेज दिया। भारतीय ड्रेसिंग रूम तालियों से गूंज उठा। तीसरा ओवर रोहित का जीवनदान। जोफ्रा आर्चर की तेज गेंद पर रोहित शर्मा ने पुल शॉट खेलने का प्रयास किया। बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और गेंद हवा में गई। गस एटकिंसन ने दौड़कर हाथ तो लगाया, लेकिन कैच छूट गया और गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। रोहित मुस्कुरा दिए। इसके बाद तो शुभमन गिल ने अंग्रेजी गेंदबाजों की क्लास लगानी शुरू कर दी। कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, फ्लिक और शानदार ग्लांस, मैदान के हर कोने में चौकों की बरसात होने लगी। साकिब महमूद की गेंदों पर लगातार चौके पड़ रहे थे। असफल रिव्यू। इसी बीच इंग्लैंड ने गिल के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील की और रिव्यू लिया। अल्ट्रा एज में साफ दिखा कि गेंद पहले बल्ले से लगी थी। इंग्लैंड ने अपना रिव्यू गंवा दिया और भारतीय फैंस की खुशी दोगुनी हो गई। पांचवा और छठा ओवर शुभमन गिल ने बल्लेबाजी को चौकों की प्रदर्शनी में बदल दिया। आर्चर की रफ्तार हो या साकिब की फुल लेंथ, हर गेंद का जवाब बाउंड्री से दिया जा रहा था। पहला झटका और रन मशीन का आगमन। आठवां ओवर पहला विकेट। आखिरकार गस एटकिंसन ने इंग्लैंड को वापसी कराई। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर गिल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद हवा में उठी और कवर पर खड़े बेन डकेट ने शानदार डाइव लगाकर बेहतरीन कैच पकड़ा। शुभमन गिल की शानदार पारी का अंत हुआ। अब मैदान पर कदम रखा रन मशीन विराट कोहली ने। आते ही पहली गेंद पर उन्होंने ऐसा क्लासिक स्ट्रेट ड्राइव लगाया कि गेंद सीधे बाउंड्री पार। इसके बाद विराट ने बेहतरीन फुटवर्क और टाइमिंग के साथ तेजी से रन बटोरने शुरू किए और दूसरी तरफ से रोहित शर्मा भी अपने असली रंग में आने लगे। रोहित विराट का काउंटर अटैक। 12वां ओवर गस एटकिंसन ने रोहित शर्मा को शॉर्ट गेंद डालने की गलती की। हिटमैन ने बैकफुट पर जाकर ऐसा जोरदार पुल शॉट लगाया कि गेंद आसमान से बातें करती हुई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार स्टैंड्स में जा गिरी। 14वां ओवर आदिल राशिद पर प्रहार। स्पिनर आदिल राशिद के आते ही कोहली ने अपने इरादे साफ कर दिए। ऑफ स्टंप के बाहर की शॉर्ट वाइड गेंद पर मजबूत बैकफुट से कट शॉट खेला। फील्डर साकिब के छूने के बाद भी गेंद पॉइंट के बगल से चौके के लिए निकल गई। इसी ओवर की चौथी गेंद पर लेग स्टंप की लाइन का फायदा उठाकर कोहली ने घुटने टेके और मिड विकेट के ऊपर से शानदार स्वीप शॉट खेलकर एक और कड़क चौका बटोरा। 16वां ओवर एटकिंसन की गेंद रोहित के थाई पैड से टकराकर थर्ड मैन बाउंड्री पार 4 लेग बाई चली गई। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कोहली ने एटकिंसन की सटीक यॉर्कर को इतनी जोर से जैम आउट किया कि गेंदबाज के हाथों को चीरती हुई स्ट्रेट बाउंड्री के पार चली गई। मिडिल ओवरों का सनसनीखेज मोड़। संकट में भारत। जब ये साझेदारी भारत को बेहद मजबूत स्थिति में ले जा रही थी, तभी मैच ने अचानक पलटी मारी। एक रोहित शर्मा का विकेट। 18वां ओवर स्पिनर विल जैक्स गेंदबाजी पर आए। लगातार 8 डॉट गेंदें खेलने के दबाव में रोहित शर्मा रनों की गति बढ़ाने के चक्कर में क्रीज में बैठ गए और लेग साइड में बड़ा स्लॉप स्वीप खेलने की भूल कर बैठे। गेंद बल्ले का निचला हिस्सा लेकर विकेट कीपर के सिर के ऊपर हवा में खड़ी हो गई, जहां जोस बटलर ने आसान सा कैच लपक लिया। 2 ईशान किशन का विकेट। 21वां ओवर नंबर 4 पर आए ईशान किशन से काफी उम्मीदें थी, लेकिन ऑलराउंडर सैम करन ने भारत को तीसरा और सबसे भयंकर झटका दिया। करन ने एक तीखी स्लोअर शॉट डिलीवरी पटकी। अतिरिक्त उछाल से बेबस ईशान किशन ने खड़े खड़े हवाई पुल शॉट खेलने का जोखिम उठाया। गेंद बल्ले का निचला किनारा लेकर हवा में लॉक हो गई और सैम करन ने खुद अपनी ही गेंद पर दौड़कर कैच लपक लिया। श्रेयस अय्यर की जवाबी कार्रवाई। भारत ने देखते ही देखते अपने 2 मुख्य बल्लेबाज जल्दी गंवा दिए थे और टीम गहरे संकट में नजर आ रही थी। ऐसे कठिन समय में नंबर 5 के पायदान पर श्रेयस अय्यर नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर उतरे। संकट के इन भयंकर बादलों के बीच श्रेयस ने आते ही अपनी मंशा साफ कर दी। आदिल राशिद के 22वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर अय्यर ने क्रीज में थोड़ा सा रूम बनाया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से हवा में एक आलीशान व दर्शनीय इनसाइड आउट शॉट चढ़ दिया। मुकाबला। जब सोफिया गार्डन्स में बुमराह का चला तूफान और जो रूट बने इंग्लैंड की जीत की दीवार,
ये मुकाबला किसी रोमांचक बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं था, जहां हर ओवर के साथ पासा पलट रहा था। उतार चढ़ाव से भरे इस मैच में कभी पलड़ा भारत का भारी दिखता तो कभी इंग्लैंड बाजी मारता नजर आता। भारतीय पारी का संकट और बुमराह का रौद्र रूप। भारतीय पारी के 38वें ओवर में श्रेयस अय्यर और युवा तेज गेंदबाज गुरनूर ब्रार ने मिलकर कुछ महत्वपूर्ण रन जोड़े। अय्यर ने जोफ्रा आर्चर की लेग साइड की गेंद पर एक शानदार चौका भी जड़ा, लेकिन टीम इंडिया की उम्मीदों को बड़ा झटका तब लगा जब 41वें ओवर में साकिब महमूद की एक तीखी फुल डिलीवरी पर गुरनूर ब्रार कवर्स पर गेस एटकिंसन के हाथों कैच आउट हो गए। भारत ने 180 के आसपास अपने 7 विकेट गंवा दिए थे और टीम गहरे संकट में थी। इसके बाद नंबर 10 पर बल्लेबाजी करने उतरे दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। मैदान पर कदम रखते ही पूरा सोफिया गार्डन्स बूम बूम बुमराह के नारों से गूंज उठा। 43वें ओवर में बुमराह ने साकिब महमूद के खिलाफ रनों का ऐसा विनाशकारी बवंडर खड़ा किया कि इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक भी दंग रह गए। पहली गेंद कड़क बॉटम हैंड शॉट और मिड विकेट से आलीशान चौका। दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट गेंद पर बल्ले का थिक टॉप एज लेकर कीपर के सिर के ऊपर से दूसरा चौका। तीसरी गेंद लेग स्टंप की गेंद पर मजबूत बैकफुट पुल और लगातार तीसरा कड़क चौका। आखिरी गेंद साकिब की शॉर्ट गेंद पर कलाइयों के सहारे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार एक प्रचंड व गगनचुंबी छक्का। बुमराह ने इस ओवर से पूरे 18 रन बटोरे और मैच का मोमेंटम भारत की तरफ खींच लिया। वो 13 गेंदों में 3 चौकों और 1 छक्के की बदौलत 20 रन बनाकर नाबाद रहे। ऑल आउट और इंग्लैंड को 234 का लक्ष्य। पारी के 44वें ओवर में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज गस एटकिंसन ने भारतीय पारी का अंत कर दिया। एटकिंसन की एक अतिरिक्त गति वाली बाहर स्विंग होती गेंद पर श्रेयस अय्यर शानदार पारी खेलने के बाद विकेटकीपर जोस बटलर को कैच दे बैठे। अगली ही गेंद पर नंबर 11 के बल्लेबाज प्रसिद्ध कृष्णा 140 किलोमीटर घंटे की सटीक यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड हो गए। भारतीय टीम 44 ओवरों में 233 रनों पर ऑल आउट हो गई और इंग्लैंड को 234 रनों का लक्ष्य मिला। इंग्लैंड की पारी। बुमराह का शुरुआती प्रहार। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही शिकंजा कसना शुरू कर दिया। जसप्रीत बुमराह ने आते ही बेन डकेट को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। प्रसिद्ध कृष्णा ने जैकब बेथल को सिर्फ 4 रन पर आउट कर दिया। कप्तान हैरी ब्रूक 16 रन को गुरनूर ब्रार ने चलता किया। शिवम दुबे ने सैम करन को 26 रन पर आउट किया। अक्षर पटेल ने इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर 17 रन को क्लीन बोल्ड कर इंग्लैंड का स्कोर 125/5 कर दिया। जो रूट की दीवार और गेस एटकिंसन का फिनिशिंग टच। जब भारतीय टीम जीत की तरफ बढ़ती दिख रही थी, तब इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट एक छोर पर दीवार बनकर खड़े हो गए। उन्हें विल जैक्स 30 रन का अच्छा साथ मिला, जिन्हें बाद में गुरनूर ब्रार ने आउट कर भारत को छठी सफलता दिलाई। 157 रन पर 6 विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर आए गस एटकिंसन। एटकिंसन ने क्रीज पर आते ही चौकों की बरसात कर दी और मैच को पूरी तरह भारत की पकड़ से दूर ले गए। रोमांचक अंतः मैच के आखिरी पलों में जो रूट अपने शतक से सिर्फ 1 रन दूर 99 रन पर खेल रहे थे। पूरा मैदान रूट के शतक का इंतजार कर रहा था, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े गस एटकिंसन ने चौका मारकर इंग्लैंड को 4 विकेट से जीत दिला दी। जो रूट 133 गेंदों में 99 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि गस एटकिंसन ने 23 रनों की नाबाद पारी खेली। इस रोमांचक जीत के साथ ही इंग्लैंड ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली। ऐसे ही नई क्रिकेट वीडियो और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।